नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वीकेंड के दौरान मैंने इस चैनल पे कोई वीडियो पोस्ट नहीं करी, लेकिन मैंने अपने दूसरे चैनल पे सारी डिटेल्स आप सभी के साथ रेगुलरली डिस्कस करी थी। मैं आप सभी को सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, पूरे वीकेंड जो कुछ हुआ वो इम्पैक्ट आपके सामने है। वीकेंड पे बहुत अच्छा हुआ, बहुत खराब हुआ। गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर दिख रहा था, लोग पॉजिटिव थे। मैं आपको पहले बताता हूं हुआ क्या। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट ट्रम्प के टैरिफ को इलीगल करार दिया। प्रेसिडेंट ट्रम्प इस पे भड़क गए। सबसे पहले उन्होंने, जैसे ही ये अनाउंसमेंट आई 1 घंटे बाद, उन्होंने पहले तो जजेस की बेंच को अपशब्द कही। उसके बाद उन्होंने एक फ्रेश टैरिफ लगाया 10% का 122 सेक्शन के तहत अक्रॉस वर्ल्ड 150 दिन के लिए। और वही 10% के टैरिफ को नेक्स्ट डे यानी सैटरडे को उन्होंने 15% कर दिया 150 दिन के लिए। और ये मैक्सिमम था, यानी कि 15% से ज्यादा वो कर नहीं सकते और 150 दिन से ज्यादा भी वो कर नहीं सकते 122 सेक्शन के तहत। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा करना होगा अगर उन्हें, तो उन्हें कांग्रेस के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, जो कि अभी मिले ना मिले कहना मुश्किल है, अपोनेंट पार्टी है। ठीक है, तो जितना उनके पास पावर थी उन्होंने उसका हायर यूज करा। अब मार्केट विचलित हो गया। मार्केट कह रहा था कि ट्रम्प साहब टैरिफ को लेकर पीछे नहीं हटने वाले, टैरिफ तो लगेंगे ही लगेंगे, ये क्लियर है। उसकी वजह से अगर आप गोल्ड सिल्वर को देखें तो वहां पे बढ़िया तेजी बनी है। करंट सिचुएशन में सोना आपके लिए 3,000 रुपए समथिंग महंगा हो गया आज, और गोल्ड में भी सिल्वर, चांदी करीब 15,000 रुपए महंगी हो गई। अगर भाव की बात करूं, कॉमेक्स पे $87 प्रति आउंस सिल्वर पहुंच गया है वापस से, और गोल्ड $5,200 प्रति आउंस के बेहद नजदीक पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो कहने वाली बात यह है कि तूफानी तेजी देखने को मिल रही है गोल्ड और सिल्वर में। और दूसरी कहने वाली बात यह है कि मार्केट को अनसर्टेनिटी मिलती रहेगी। आप ये मान के चलिए, कुछ भी क्लियर पिक्चर नहीं आने वाली है आपके लिए। अब भारतीय बाजार आज जो पॉजिटिव है, इसको क्या अच्छा लग रहा है और क्या एक्चुअली में अच्छा है। ये जो टैरिफ इलीगल करार दिया गया और अभी जो 15% का टैरिफ है, तो 18 से 15 पे आए हैं आप ये कह सकते हो, लेकिन अब अक्रॉस वर्ल्ड 15 आ चुका है। तो कंपटीशन टफ हो गया। अब किसी को फायदा उसका नहीं है कि किसी के ऊपर ज्यादा टैरिफ है, किसी को कम है। जिसको कम है वो दूसरे वाले से फायदा उठा ले क्योंकि उस पर ज्यादा टैरिफ है, ऐसा नहीं है। अब सब इक्वल लाइन में खड़े हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प डेफिनेटली आने वाले समय में कुछ नए लॉज लेके आएंगे, कुछ नए रूल पास होंगे जिसके तहत वो टैरिफ लगाएंगे। ये हमें श्योरिटी है और ये हमें पूरी तरीके से मान के चलना चाहिए। ठीक है, अब भारतीय बाजार आज ऊपर कूद गया है। उसके पीछे मेरे को ज्यादातर रीजन दिख रहे हैं FIDIs का डाटा, क्योंकि 50-100 पॉइंट ऊपर बनता था डेटा की वजह से, और ये जो माहौल बना उसने थोड़ा और ऊपर खींच दिया, बट इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अब करंट सिचुएशन में आपके साथ में डिस्कस करूं तो मार्केट ब्रेथ नेगेटिव हो गई है। तो पोर्टफोलियो लोगों की लाल है, हरी नहीं है। दिक्कत है आज पोर्टफोलियो में। जैसे कि 96 पॉइंट ऊपर निफ्टी जरूर दिख रहा है आपको, अभी घट गया ऊपर से 100 पॉइंट तो अगर मैं देखूं तो, और नीचे से केवल और केवल 40 पॉइंट ऊपर है। तो डेज लो पे ट्रेड कर रहा है, आप ये कह सकते हैं। मिड कैप इंडेक्स आधे % से ज्यादा नीचे है। कोई इंडेक्स आधा % ऊपर नहीं है, लेकिन मिड कैप आधा % नीचे है। मार्केट ब्रेथ 1377 शेयर्स पॉजिटिव है, तो 1342 शेयर्स नेगेटिव है। तो गिरने वाले शेयर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, धीरे 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 धीरे, और बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या कम हो रही है। एकमात्र PSU इंडेक्स है जो लगातार भाग रहा है, PSU बैंकिंग इंडेक्स। यहां पे आपको कोई गिरावट, कोई मंदी नहीं दिख रही है, 0.2% ऊपर आज भी है। तेजी की बात करें तो मंदी की बात करें तो IT क्षेत्र में लगातार गिरावट है, आज फिर से 1.5% नीचे। स्टॉक्स की बात करें तो कोफोर्ज 1300 के नीचे निकल गया है। HCL टेक तो खैर 1% नीचे है। इन्फोसिस दोबारा 1350 के पास पहुंच गया है। बहुत ही बुरा हाल है। ये वाला माहौल तो हमने कभी सोचा भी नहीं था IT इंडेक्स में बनेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि ETF को लेकर अभी लेने के लिए सही नहीं है। एक बार लेवल कुछ पार होंगे तो लेंगे, वरना वेट करेंगे। वो डिसीजन अभी तक तो सही बैठ रहा है। मीडिया क्षेत्र में गिरावट है। रियल एस्टेट जस्ट अभी लाल निशान में फिसला है। एनर्जी और मेटल और बैंक निफ्टी किसी वक्त लाल निशान में फिसलने को तैयार है। टॉप गेनर की बात करें, एजिस वोपाक, BLS इंटरनेशनल, ट्राइडेंट, SKF इंडिया, CCL प्रोडक्ट्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो बढ़िया कर रहे हैं। वहीं गिरावट IDFC फर्स्ट बैंक 16% क्रैश हो गया है। कुछ डेटा ये सजेस्ट कर रहा है, कुछ ब्लो आया है अराउंड 590 करोड़ के समथिंग का, लेकिन उसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैप जो साफ हो गया वो 14,000 करोड़ का साफ हो गया। ये होता है एक न्यूज का इंपैक्ट। मतलब आपको नुकसान 600 करोड़ के करीब का आ रहा था
और शेयर टूटने से मार्केट कैप चला गया 14,000 करोड़ का। इसके बारे में भी डिटेल में आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा। बहुत भयंकर फॉल देखने को मिल रहा है 16%, 45 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं आज। सिमिलरली यूपीएल में भी 13% की गिरावट, बड़ी गिरावट है। गॉडफ्रे फिलिप्स में भी 8% की गिरावट है। एयू बैंक, रिलायंस इंफ्रा, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जिनमें आपको भारी भरकम सेल ऑफ देखने को मिल रहा है आज। निफ्टी में 19 स्टॉक्स नेगेटिव है, 31 पॉजिटिव है। टॉप गेनर अदानी पोर्ट्स, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी लाइफ है। टॉप लूजर विप्रो, इन्फोसिस, ओएनजीसी, इटर्नल देखने को मिल रहे हैं। अब आ जाता हूं थोड़ा सा ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ। ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें, वोडाफोन आइडिया पे एचएसबीसी की तरफ से 7.7 का व्यू बनाए। सिप्ला पे मॉर्गन स्टेनली ने अंडरवेट की रेटिंग दी है 1211 के लिए। सोलार इंडस्ट्रीज पे मॉर्गन स्टेनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है 16,151 के लिए। नुवामा ने बर्स्टिन पे आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, नुवामा पे बर्स्टिन ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 1710 के लिए। टीसीएस पे जेफरीज ने डाउनग्रेड कर दिया अंडर परफॉर्म के लिए और 2350 रुपए का व्यू रखे हैं, हम बहुत नीचे का बात कर रहे हैं। एलटीआई माइंट्री पे जेफरीज ने डाउनग्रेड कर दिया अंडर परफॉर्म के लिए 4300 के लिए। एमफेसिस पे जेफरीज ने डाउनग्रेड किया है 2450 के लिए। एचसीएल टेक पे जेफरीज ने अंडर डाउनग्रेड कर दिया है और होल्ड की रेटिंग दी है 1390 के लिए। इन्फो एज पे नौकरी.com यानी कि जेफरीज ने डाउनग्रेड किया है, होल्ड के लिए 1290 का व्यू है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे इन्वेस्टेक की तरफ से बाय की रेटिंग है, लेकिन पहले 105 का व्यू था, अब 92 का कर दिया है, तो व्यू घटा दिया है। जेफरीज की बात करें तो इन्होंने बाय की रेटिंग दिया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे 100 रुपए के लिए। ब्रोकरेज हाउसेज आज नेगेटिव होते हुए दिखे काफी हैविली आईटी स्टॉक्स पे। तो ये कुछ अपडेट्स थी दोस्तों, बाजार का हाल थोड़ा सा बेहाल टाइप लग रहा है आज मुझे। तो यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।